खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये सब रसूल जो हमने भेजे उनमें बाज को बाज पर फजीलत दी। उनमें से बाज तो ऐसे हैं जिनसे खुद खुदा ने बात की उनमें से, और बाज के दर्जे बुलंद किए। और मरियम के बेटे ईसा को कैसे कैसे रोशन मोजज़े अता किए और रूहुल कुदुस जिब्राइल के जरिए से उनकी मदद की। और अगर खुदा चाहता तो जो लोग उन पैगंबरों के बाद हुए वो अपने पास रोशन मोजज़े आ चुकने पर आपस में न लड़ मरते, मगर उनमें फूट पड़ गई। बस उनमें से बाज तो ईमान लाए और बाज काफिर हो गए। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग आपस में न लड़ते, मगर खुदा वही करता है जो चाहता है। ऐ ईमानदारों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उस दिन के आने से पहले खुदा की राह में खर्च करो, जिसमें ना तो खरीदो फरोख्त होगी और न यारी और न आशनाई और न सिफारिश ही काम आएगी। और कुफ्र करने वाले ही तो जुल्म ढाते हैं। खुदा ही वो जाते पाक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है और सारे जहान का संभालने वाला है। उसको ना ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, गरज सब कुछ उसी का है। कौन ऐसा है जो बेदूने उसकी इजाजत के उसके पास किसी की सिफारिश करे? जो कुछ उनके सामने मौजूद है वो और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है, खुदा सबको जानता है और लोग उसके इल्म में से किसी चीज पर भी इहाता नहीं कर सकते, मगर वो जिसे जितना चाहे सिखा दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है और उन दोनों आसमानों जमीन की निगहदाश्त उस पर कुछ भी गिरा नहीं, और वो बड़ा आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। दीन में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग जाहिर हो चुकी। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और खुदा ही पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली जो टूट ही नहीं सकती। और खुदा सब कुछ सुनता और जानता है। खुदा उन लोगों का सरपरस्त है जो ईमान ला चुके, कि उन्हें गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लाता है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके सरपरस्त शैतान हैं, कि उनको ईमान की रोशनी से निकाल कर कुफ्र की तारीकियों में डाल देते हैं। यही लोग तो जहन्नमी हैं और यही उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उस शख्स के हाल पर नजर नहीं की जो सिर्फ उस बरते पर के खुदा ने उसे सल्तनत दी थी? इब्राहिम से उनके परवरदिगार के बारे में उलझ पड़ा कि जब इब्राहिम ने उससे कहा कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो लोगों को जिलाता और मारता है, तो वो भी शेखी में आकर कहने लगा, मैं भी जिलाता और मारता हूँ, तुम्हारे खुदा ही में कौन सा कमाल है? इब्राहिम ने कहा, अच्छा, खुदा तो आफताब को पूरब से निकालता है, भला उसको तुम पश्चिम से तो निकालो। उस पर वो काफिर हक्का बक्का होकर रह गया, मगर ईमान न लाया। और खुदा जालिमों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने मसलन उस बंदे के हाल पर भी नजर की जो एक गांव पर से होकर गुजरा, और वो ऐसा उजड़ा था कि अपनी छतों पर ढह के गिर पड़ा था। ये देखकर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब उस गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कर आबाद करेगा? उस पर खुदा ने उसको मार डाला और 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसको जिला उठाया। तब पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे? अर्ज की, 1 दिन पड़ा रहा, या 1 दिन से भी कुछ कम? फरमाया, नहीं, तुम इसी हालत में 100 बरस पड़े रहे। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि उबसी तक नहीं, और जरा अपने गधे सवारी को तो देखो कि उसकी हड्डियां ढेर पड़ी हैं। और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के लिए तुम्हें कुदरत का नमूना बनाएं। और अच्छा, अब इस गधे की हड्डियों की तरफ नजर करो कि हम क्यों कर उनको जोड़ जाड़ ढांचा बनाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब उन पर यह जाहिर हुआ तो बेसाख्ता बोल उठे कि अब मैं बयकीन कामिल जानता हूँ कि खुदा हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाकया भी याद करो जब इब्राहिम ने खुदा से दरखास्त की, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे भी तो दिखा दे कि तू मुर्दे को क्यों कर जिंदा करता है। खुदा ने फरमाया, क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं? इब्राहिम ने अर्ज की, क्यों नहीं, मगर आंख से देखना इसलिए चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। फरमाया, अच्छा, अगर ये चाहते हो तो 4 परिंद लो और उनको अपने पास मंगा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो,
फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, उसके बाद उनको बुलाओ, फिर देखो तो क्यों कर वो सब के सब तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं। और समझ रखो कि खुदा बेशक गालिब और हिकमत वाला है। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल उस दाने की सी मिसाल है जिसकी 7 बालियां निकली और हर बाली में 100-100 दाने हों, और खुदा जिसके लिए चाहता है दूना कर देता है। और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला और हर चीज से वाकिफ है। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते हैं और न जिन पर एहसान किया है उनको सताते हैं, उनका अजर व सवाब उनके परवरदिगार के पास है और न आखिरत में उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। साइल को नरमी से जवाब दे देना और उसके इसरार पर न झिड़कना, बल्कि उससे दरगुजर करना उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद साइल को ईजा पहुंचे। और खुदा हर शय से बेपरवाह और बुर्दबार है। ऐ ईमानदारों, अपनी खैरात को एहसान जताने और साइल को ईजा देने की वजह से उस शख्स की तरह अकारत मत करो जो अपना माल महज लोगों के दिखाने के वास्ते खर्च करता है और खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं रखता। तो उसकी खैरात की मिसाल उस चिकनी चट्टान की सी है जिस पर कुछ खाक पड़ी हुई हो, फिर उस पर जोरो शोर का बड़े बड़े कतरों वाला मेह बरसे और उस मिट्टी को बहा के चिकना चुपड़ा छोड़ जाए। इसी तरह रियाकार अपनी उस खैरात या उसके सवाब में से जो उन्होंने की है किसी चीज पर कब्जा न पाएंगे, न दुनिया में न आखिरत में। और खुदा काफिरों को हिदायत करके मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। और जो लोग खुदा की खुशनूदी के लिए अपने दिली एतकाद से अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस हरे भरे बाग की सी है जो किसी टीले या टेकरे पर लगा हुआ हो और उस पर जोरों शोर से पानी बरसा तो अपने दुगने फल लाया। और अगर उस पर बड़े धड़े का पानी ना भी बरसे तो उसके लिए हल्की फुहार ही काफी है। और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसकी देखभाल करता रहता है। भला तुम में कोई भी उसको पसंद करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे नहरें जारी हों और उसके लिए उसमें तरह तरह के मेवे हों। और अब उसको बुढ़ापे ने घेर लिया है और उसके छोटे छोटे नातवान कमजोर बच्चे हैं कि एक बारगी उस बाग पर ऐसा बगोला आ पड़ा जिसमें आग भरी थी कि वो बाग जल भुन कर रह गया। खुदा अपने अहकाम को तुम लोगों से यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ऐ ईमान वालों, अपनी पाक कमाई और उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं, खुदा की राह में खर्च करो और बुरे माल को खुदा की राह में देने का कस्द भी न करो। हालांकि अगर ऐसा माल कोई तुमको देना चाहे तो तुम अपनी खुशी से उसके लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि उसके लेने में आमदन आंख चुराओ। और जाने रहो कि खुदा बेशक बेनियाज और सजावारे हमद है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और बुरी बात बुख्ल का तुमको हुक्म देता है। और खुदा तुमसे अपनी बख्शिश और फजलो करम का वादा करता है। और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला और सब बातों का जानने वाला है। और जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। और जिसको खुदा की तरफ से हिकमत अता की गई तो उसमें शक नहीं कि उसे खूबियों की बड़ी दौलत हाथ लगी। और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत मानता ही नहीं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मन्नत मानो, खुदा उसको जरूर जानता है। और ये भी याद रहे कि जालिमों का जो खुदा का हक मार कर औरों की नजर करते हैं, कयामत में कोई मददगार न होगा। अगर खैरात को जाहिर में दो तो ये जाहिर करके देना भी अच्छा, और अगर उसको छुपाओ और हाजतमंदों को दो तो ये छुपा कर देना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। और ऐसे देने को खुदा तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा कर देगा। और जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खबरदार है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मंजिल मकसूद तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। मगर हाँ, खुदा जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और लोगों, तुम जो कुछ नेक काम में खर्च करोगे तो अपने लिए, और तुम तो खुदा की खुशनुदी के सिवा और काम में खर्च करते ही नहीं हो। और जो कुछ तुम नेक काम में खर्च करोगे कयामत में तुमको भरपूर वापस मिलेगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। ये खैरात खास उन हाजतमंदों के लिए है जो खुदा की राह में घिर गए हों और अगर रूए जमीन पर जाना चाहें तो चल नहीं सकते। नावाकिफ उनको सवाल न करने की वजह से अमीर समझते हैं। लेकिन तू ऐ मुखातब
اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے تاڑ جائے کہ یہ محتاج ہیں۔ اگرچہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ جو لوگ رات اور دن کو چھپا کے یا دکھا کے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت میں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو، یہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جیسا بکری کا معاملہ ویسا ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ پس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت ممانعت آئی اور وہ باز آ گیا تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکا وہ تو اس کا ہو چکا اور اس کا امر معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو مناہی کے بعد پھر سود لے یا بکری اور سود کے معاملے کو یکساں بتایا جائے تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور